हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या जाना था। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये जाना कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, और हमने उसमें जो एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, उस टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से डिटेल में समझा था और उस पर कुछ एक एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी आपका जो ये रियल नंबर है, इसमें जो आपका एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस टॉपिक्स पे आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको मैंने क्या किया है, उनको मैंने टाइप्स में बांट दिया है। यानी ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। सेम टॉपिक पे आपके हर प्रकार के क्वेश्चन कवर होंगे। मेरी अप्रोच यही है कि आपके जो डाउट्स हों वो कम से कम हों, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसकी बस एक ही कमी है कि आप अपने डाउट्स को उतने प्रभावी ढंग से नहीं पूछ सकते जैसे कि आप कोचिंग में या फिर क्लासेस में पूछते हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके जो डाउट्स हों काफ़ी कम हों, कम से कम डाउट्स हों, और आपको हर प्रकार के क्वेश्चन से सॉल्व कराने का जो मेथड है, जो एबिलिटी है, उसको आपके अंदर डेवलप की जा सके, वो हमारी अप्रोच होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे एक प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइप 1 होंगे, यानी सभी जो क्वेश्चन होंगे एक प्रकार के होंगे और उनके सॉल्व करने के तरीके जो होंगे वो भी सेम होंगे। लेकिन मैं लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि काफ़ी शॉर्ट है। यानी आप एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि क्या है, ऐसे चैप्टर्स में स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर मैं लिखूँ क्या। सब क्वेश्चन उनको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं आखिर इसको कैसे करूँ, कि लिखूं क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो लैंग्वेज की होती है, इसमें भाषा कैसे लिखना है, इसी चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा कि आप जब क्वेश्चंस करो तो आपके जो लैंग्वेज हो वो कैसे होने चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो कैसी हो, कैसे उसको और प्रभावी ढंग से आप बना सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भले ही क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चंस को मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत गहराई से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा ज़रूर देखें, और पूरा देखने के बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप क्या करें, हमारा जो एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपका हर संडे टेस्ट भी लेता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट दे भी रहे हैं। अभी पिछले संडे साइंस का टेस्ट हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था स्टूडेंट्स ने। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को टॉपर भी घोषित किया गया था, वो उसकी वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका हर संडे को टेस्ट होता है कि आपने कितनी तैयारी की है, अभी आपको कितना तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा मैंने बकवास कर दिया है। आई होप कि आप बोर ना हुए होंगे और पूरे धैर्य से इस वीडियो को देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले शुरुआत में ये कहा था कि हम इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित प्रश्न हैं, जो उदाहरण हैं, उसमें से हम एक टाइप के उदाहरण को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें से पहला जो आपका उदाहरण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो आपका जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है उसको आप 2q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि आप 2q के साँचे में क्या उसको ढाल सकते हो, इस बात की पुष्टि करनी है, यानी आपको उसको सिद्ध करना है। और विषम पूर्णांक को आपको 2q + 1 के साँचे में ढालना है। ठीक है, समझ लीजिए, एक प्रकार का, अगर सीधे लैंग्वेज में ये बोला जाए कि ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, उसमें आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को ढालना है। यही बात क्या करनी है, आपको इसमें सिद्ध करनी है। तो अब इसी चीज़ को आपको लिख करके आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे इसको लिखना है वो आपको मैं इसी प्रश्न में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, शुरुआत कहाँ से करना है, वो आप देख लीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि लिखना स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित हो, तो सबसे पहला लाइन है वो आपको ये लिखनी है, जो यूक्लिड ने बोला है वही लाइन सबसे पहले आपको लिखना है। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या बोला था, यूक्लिड ने ये बोला था कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a = bq + r के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने यही बोला था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे जो यूक्लिड ने बोला था। तो
आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, ठीक है, a और b के लिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। और उन्होंने एक और बात बोला था, उन्होंने ये भी बोला था कि जो आपका r होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पे जो r है ये r जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो होगा वो b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आपका ये जो r है वो क्या है, एक शेषफल है, और शेषफल हमेशा क्या होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है, उसके बराबर भी नहीं होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आपका r है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा ही होगा, यानी कि जो भाजक है, यहाँ पे भाजक कौन है, यहाँ पे b है, यानी कि b से हमेशा क्या होगा, r छोटा ही होगा। आप देख पा रहे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करना है 2q के रूप में किसको, सम पूर्णांक को, और 2q प्लस 1 के रूप में किसको, विषम पूर्णांक को। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आखिर ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये कब हमको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं b है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे b के जगह पे 2 रख दें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b के जगह पे 2 रखेंगे, माना b बराबर 2। जब हम b बराबर 2 मान लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन b के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, जो समीकरण होगा वो ऐसा होगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो a है यहाँ पे सीधे a रख दिया हमने, लेकिन b के जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा, q भी वैसे ही हमने उतार दिया और प्लस r को भी हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इस 2 को रखने से फ़ायदा क्या हुआ, अब इस 2 को रखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम इस r की जो वैल्यू है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, किसकी मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से, ठीक है। क्योंकि यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने ये बोला था कि आपका जो भाजक है उससे छोटा ही होगा आपका जो r है, ठीक है। यहाँ पे भाजक कौन है, हमारा जो भाजक है वो 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, b था और यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब जो r है वो हमेशा 2 से छोटा ही होगा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा और उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 0 और 1। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, r के जगह पे हमने क्या लिखा है, हमने 0 रखा है और 1 रखा है, ठीक है। इसकी मदद से अगर इसको आप फॉलो करें तो आपका जो r होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सीधे सीधे कि जो आपका r होगा वो हमेशा b से छोटा ही होगा, और यहाँ पे b कौन है, आपका 2 है, यानी 2 से आपका हमेशा छोटा होगा r। तो r जब 2 से छोटा होगा तो आप सोच के देखिए कि 2 से छोटा कौन कौन सी वैल्यू है जो धनात्मक है। एक तो आपका ये 0 हो गया, एक 1 हो गया, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 आपका क्या है, भाजक है, और आपका शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे r जो है आपका क्या है, शेषफल है, तो इसलिए ये क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 0 और 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि r के 2 मान हमें प्राप्त हो गए, एक 0 और एक 1। मतलब यहाँ पे 2 स्थितियाँ पैदा होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम 2 स्थिति को लेकर चलेंगे, एक बार हम 0 रखेंगे r के जगह पे इस वाले एक्सप्रेशन में, और एक बार हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है स्थिति 1, और स्थिति 1 में हम क्या करेंगे, स्थिति 1 में हम r के जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं r के जगह पे हमने 0 रखा। अब देखिए जब आप यहाँ पे r के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये जो r है वो गायब हो जाएगा और बस कितना बचेगा, a इज इक्वल टू 2q बच जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 और 2q हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो a है वो 2q के बराबर हो गया, यानी कि a को हमने 2q के रूप में लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि क्या प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी रूप का होता है कि नहीं, मतलब ये पूछा था, उसको प्रूव करना था। तो ये 2q तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अब ये जो बोला है सम पूर्णांक, इस सम को हम कैसे प्रूव करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक लॉजिक देना होगा, इसको एक तर्क देना होगा कि भाई ये क्या है, आपका 2q जो है वो सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक कब होता है, सम तभी कहा जाता है किसी संख्या को जब उसमें 2 से क्या हो जाए, भाग चला जाए, यानी वो क्या हो, 2 का गुणक हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे। अगर 2 कॉमन हो जाता है तब तो क्या हो जाएगा आपका, तब ये सम पूर्णांक हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 को हमने क्या किया, अलग कर दिया, यानी कॉमन ले लिया। मतलब ये है कि ये क्या है, 2 का गुणक है। जो ए है आपका, ये जो ए है इसके बराबर है, मतलब ए जो है आपका वो 2 का गुणक है। ठीक है, क्योंकि 2 से आप देख पा रहे हैं गुणा कर रहा है, मतलब ये 2 से विभाजित है, 2 से इसमें पूरा भाग चला जाएगा, विभाजित है पूरा। ठीक है, तो आपको एक तर्क लिखना है, एक लॉजिक दे देना है, ताकि आपका ये जो आंसर हो प्रूव्ड हो सके उसकी मदद से। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, यहाँ पे लिखना है ए जो है वो 2 का गुणक है। मतलब गुणक है, इसका मतलब ये है कि अतः स्पष्ट होता है कि यह एक धनात्मक समपूर्णांक है जो 2q के रूप का है। ठीक है, जब ये 2 का गुणक होगा मतलब ये क्या होगा, विभाजित होगा 2 से, और 2 से जब विभाजित होता है तो उसको हम समपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी सम संख्या कहते हैं। तो ये एक समपूर्णांक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 2q के रूप का है, तो ये समपूर्णांक तो है और ये 2q के रूप का भी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अतः स्पष्ट होता है कि यह एक क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है जो कि 2q के रूप का है। अब आपको दूसरी स्थिति में जाना है, तो दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में हम 1 को लेंगे। अभी हमने 0 को लिया r के बराबर, अब हम 1 रखेंगे। तो जब हम r के बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे a इक्वल टू 2q प्लस r है। जब आप यहाँ पे r के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2q प्लस 1 है और यहाँ पे भी हमने प्राप्त कर लिया 2q प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्या ये विषम पूर्णांक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये विषम पूर्णांक है। तो विषम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से ये देखेंगे कि क्या इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, क्या इसमें 2 से भाग देने में पूरा विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है, इस पूरे पद से 2 कॉमन नहीं हो सकता। मतलब ये कि ये क्या है, आपका एक विषम पूर्णांक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ जो a है वो 2 का गुणक नहीं है, अतः स्पष्ट होता है कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 2q प्लस 1 के रूप का है। ठीक है, तो इतने सारे तर्क देने के बाद जो आपका ये क्वेश्चन है वो पूरी तरह से प्रूव्ड हो जाएगा, पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है हर क्वेश्चन में। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q जो है वो कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या कर रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो था उसमें सम के लिए भी हमको सत्यापित करना था और विषम के लिए भी करना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विषम के लिए पूछा गया है। ठीक है, इसमें विषम के लिए सिर्फ सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो ये जो इसका हल होगा, जो इसका सोल्यूशन होगा, सेम टू सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका उसके ही जैसा होगा। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो पहला लाइन क्या था हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए क्या होता है, bq प्लस r होता है। ठीक है, जहाँ r जो होता है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आप देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 4q लिखा है और यहाँ पे bq है, यानी अगर हम b के जगह पे 4 रख दें तो इसके जैसा हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b के जगह पे 4 रखेंगे। तो माना b बराबर 4, तब क्या होगा, जब b बराबर 4 मान लेंगे तो तब हमें ये एक्सप्रेशन ये प्राप्त होगा a इक्वल टू 4q प्लस r। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका b है उसके जगह अपने क्या रखा है, हमने यहाँ पे 4 रखा है। ठीक है, बाकी सारे पद वैसे ही हमने क्या किया है, उधार दिए हैं। अब ये जो 4 है इसके वजह से क्या होगा, ये r जो है इसके कुछ मान हमें पता चलेंगे। ठीक है, तो r के कौन कौन से पॉसिबल मान हैं, कौन कौन से संभावित मान हैं, उसको हम कैसे पता करेंगे, इस एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या करेंगे, उसको पता करेंगे। ठीक है, तो r क्या होता है, r जो होता है वो b से हमेशा छोटा होता है और हमने यहाँ पे b के जगह पे क्या माना है, यहाँ पे हमने 4 माना है b के जगह पे। ठीक है, यानी जो r होगा वो b से छोटा होगा, यानी 4 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो 4 से जो छोटे मान हैं वो कौन कौन से हैं, 4 से छोटे मान है, एक तो है 0 आपका, 1 है और 2 है, 3 है और 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इस 4 की मदद से r की जो संभावित मान है उसको हमने पता कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 वैल्यूज़ हैं, यानी 4 मान हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 4 स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, 4 स्थितियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले स्थिति में हम 0 लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 0। तो जब आप r के जगह पे 0 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे r के जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो हमें 4q प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका ये a इक्वल टू 4q प्राप्त हुआ है, क्या ये विषम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये कॉमन यहाँ से आ जा रहा है, यानी हमने 4 से क्या किया, 2 को क्या किया, कॉमन ले लिया, उसको वैनिश ले लिया, उसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्या है आपका सम संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ a जो है 2 का गुणक है, अर्थात ये 2 से विभाज्य है, अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है विषम के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम r के जगह पे 1 रखेंगे दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में जब हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a = 4q+1 प्राप्त होगा। अब इसमें से आप 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका a है वो 2 का गुणक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है, यहाँ पे जो a है वो 2 का गुणक नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 4q+1 के रूप का है। ठीक है, यानी हमें ये सिद्ध करना था कि 4q+1 के रूप का होता है कौन, विषम। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं जो 2 है वो गुणक नहीं है, इसका मतलब ये विषम है, और 4q+1 के रूप का भी है। तो ये वाला तो प्रूव्ड हो गया। अब क्या है, 4q+3 है। अब हम क्या चलेंगे, तीसरे स्थिति में चलेंगे। तो तीसरे स्थिति में हम जब जाएंगे तो क्या होगा, हम तीसरे स्थिति में ये 2 रखेंगे। ठीक है, r के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब तीसरी स्थिति में जब आप r के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो आपको प्राप्त होगा a = 4q+2। ठीक है, या इस एक्सप्रेशन में जब r के जगह पे आप 2 रखेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। अब ये सम है कि विषम है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन हो जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये एक गुणक है, 2 का गुणक है। ठीक है, तो जब 2 का गुणक होगा तो क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह क्या है, 2 का गुणक है, अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक के लिए तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, हमको क्या पूछा गया है, हमको सिर्फ विषम के लिए पूछा गया। ठीक है, क्या करेंगे, हम चौथी स्थिति में जाएंगे। ठीक है, तो चौथी स्थिति में हम क्या रखेंगे, चौथी स्थिति में हम 3 रखेंगे, यानी हम r के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे चौथी स्थिति में हम r के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब आप इस समीकरण में r के जगह पे 3 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, a = 4q+3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें से ये विषम है कि सम है, इसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से कॉमन लेंगे, और इनसे अगर कॉमन निकल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका वो सम हो जाएगा, अगर नहीं निकल रहा है तो विषम हो जाएगा। पूरे पद में आप देख पा रहे हैं, इस पूरे पद में जो 2 है वो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 4 से तो हो जाएगा, 4q से, लेकिन 3 से नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इस पूरे पद से हम 2 को कॉमन नहीं कर सकते, मतलब ये कि ये 2 का गुणक नहीं है। तो हम यहाँ पे स्पष्ट लिख सकते हैं कि यहाँ जो a है वो 2 का गुणक नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 4q+3 के रूप का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसमें क्या लिखना है, आपको एक छोटा सा उत्तर लिख देना है ताकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा लाइन लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आप किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को या तो 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। इतना लिखने से क्या होगा, जो आपका ये क्वेश्चन है वो 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, संतुष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम शॉर्टकट देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमीका के अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए क्या होगा, a = bq+r हो जाएगा आपका। और a = bq+r होता है, जहाँ पे r जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, और b हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब आपको इसके जैसे बनाना है इस पद को। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे b है, तो हम क्या करेंगे, b के जगह पे 6 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे b = 6, तो जब आप b = 6 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a = यहाँ पे जो a है यहाँ पे a हम उतार देंगे, वहाँ पे हो जाएगा आपका a = 6q+r। और यहाँ पे जब 6q+r हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b के जगह पे हमने 6 माना है, इसका मतलब ये जो r होगा वो 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटे वैल्यू कौन कौन से हैं, कौन कौन से मान हैं जो 6 से छोटे हैं, एक तो आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये सभी क्या है, 6 से छोटे हैं। तो r के जो मान होंगे, संभावित मान जो होंगे वो क्या क्या होंगे, वो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे और 5 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 स्थितियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे किया जाए इसके बाद हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्थितियाँ बनेंगी, तो उन 6 स्थिति को हम जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला स्थिति क्या होगा, सबसे पहली स्थिति में हम 0 लेंगे। तो सबसे पहले स्थिति में जब आप 0 लेंगे तो क्या होगा, इसमें आपका a = 6q हो जाएगा। और इसमें से आप देख पा रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन हो जा रहा है, तो 2 को जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3q हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका सम है, लेकिन क्वेश्चन में आपको विषम के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे इसको ऐसा ही छोड़ देना है, आपको बस ये लिख देना है कि ये 2 का गुणक है, यानी ये क्या है, सम है।
बस ये वाला चीज़ लिख देना है आपको, हर स्टेप में ऐसे ही लिखना है। अब दूसरी स्थिति में हम क्या लेंगे, दूसरी स्थिति में हम 1 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो दूसरा स्थिति है वो क्या है, 1 है। हम यहाँ पे दूसरी स्थिति में क्या लेंगे, r = 1 लेंगे। तो जब r के जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r के जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो a = 6 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जब आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते, इसका मतलब ये है कि ये 2 का गुणक नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a जो है वो यहाँ पे 2 का गुणक नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक विषम पूर्णांक है जो कि 6 + 1 के रूप का है। बस ऐसे लिख देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ a जो है वो 2 का गुणक नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 + 1 के रूप का है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी स्थिति में हम क्या लेंगे, तीसरी स्थिति में हम 2 को रखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। तो तीसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, तीसरी स्थिति में हम r के जगह पे 2 रखेंगे। तो जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो a है वो 6q + r है। जब यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a = 6q + 2। ठीक है, जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं वो यहाँ पे समझ लें, जो a है आपका वो a यहाँ पे हमने वैसे ही उतार दिया है, 6 भी आपको वहाँ पे हमने वैसे ही उतार दिया है, लेकिन r जो है उस r की जगह पर हमने क्या रखा है, 2 रखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हम कॉमन लेंगे। अगर कॉमन हो जा रहा है तो सम होगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साफ साफ यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आपका ये पद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 का गुणक है, अतः यह क्या है, आपका धनात्मक समपूर्णांक है। तो क्वेश्चन में तो विषम के लिए पूछा गया है। तो फिर हम तीसरी स्थिति से हम चौथी स्थिति में जाएंगे। सबके लिए आपको नंबर वाइज निकालते जाना है। ठीक है, तो चौथी स्थिति में हम क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो r बराबर हम 3 रखेंगे, r के जगह पे 3 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, a = 6q + 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है। तो जब 2 कॉमन नहीं है इसका मतलब गुणक नहीं है, गुणक नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक विषम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q + 3 के रूप का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6q + 3 है और क्वेश्चन में 6q + 3 भी है। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। और इसको हमने क्या किया था, इसको हमने दूसरी स्थिति में ही सिद्ध कर दिया था। अब बचा आपका ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, अब 5 स्थिति लेंगे, यानी 5वीं स्थिति हम लेंगे। तो 5वीं स्थिति में क्या करेंगे, हम 5वीं स्थिति में 4 को रखेंगे r के जगह पे। तो r के जगह पे जब आप 4 रखेंगे तो क्या होगा, a = 6q + 4 हो जाएगा। अब इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हो, इसका मतलब ये क्या है, आपका सम है। तो इसको तो कुछ करना है नहीं, इसको ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब स्थिति जो आपका 6 है, लास्ट केस में क्या करेंगे, हम 5 को लेंगे, यानी r के जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो जब आप 6 स्थिति में r के जगह पे 5 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें a = 6q + 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या है, ये गुणक नहीं है 2 का, और ये एक विषम है। और कैसा है, 6q + 5 के रूप का है। तो आपको ऐसे ही लिख देना है कि यहाँ a जो है वो 2 का गुणक नहीं है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q + 5 के रूप का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से आप देख पा रहे हैं कितना हमको पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, 5वीं स्थिति, 6वीं स्थिति करना पड़ रहा है। अगर 10वीं स्थिति का पूछ दे तो हम क्या करेंगे, तो इतना लंबा चौड़ा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बस आपको जो स्थिति वाला चीज़ है, ये जो स्थिति वाला जो आप देख पा रहे हैं, जो केस बना के हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको बस हम हटा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रखते जाएंगे। और हाँ, एक बात और कि ये जब सारे क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक छोटा सा आंसर लिख देना है। वो आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को या तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको देख लेते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे करना है, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो उसको क्या करें, हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में कर सकें और कम टाइम में कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड इसके शॉर्टकट तरीके में भी आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है। ये जो आपका शुरुआत है, आपका शुरुआत जो होगा इसी से होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अब इसमें बस आपको मान डायरेक्ट रखते जाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं r का जो मान है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हम स्थितियाँ यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मान को रखते जाएंगे इस समीकरण में। कौन सा समीकरण में, इस समीकरण में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे जब r जो होगा 0 होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब r 0 होगा तो क्या होगा, a = 6q होगा, क्योंकि 0 होने से क्या होगा, ये r जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a = 6q। ऐसे ही अब r के जगह पे हम क्या रखेंगे, हमने 0 रख दिया, अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा,
ए इज इक्वल टू 6q+1 प्राप्त होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए इज इक्वल टू 6q+1 प्राप्त हुआ है। वो कैसे प्राप्त हुआ है, हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 6q+r में यहाँ पे r के जगह पे हमने क्या रखा है 1 रखा है, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ है ए इज इक्वल टू 6q+1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है 6q+1 वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब r के जगह पे हम 2 को रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या कर रहे हैं आपको r के जगह पे उन सभी मानों को रखना है जो इसके संभावित मान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2। ठीक है, तो जब r बराबर आप 2 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, a इज इक्वल टू 6q+2 प्राप्त होगा। और जब हम r बराबर 3 रखेंगे, क्योंकि अब क्या करना है, अब हमको 3 रखना है, हमने 2 को रख दिया, 1 को रख दिया, 0 को रख दिया, अब हम 3 को रखेंगे। तो जब हम r बराबर 3 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा a इज इक्वल टू 6q+3। इस समीकरण में जब आप a इज इक्वल टू 6q+r में जब आप 3 रखोगे r के जगह पे तो क्या प्राप्त होगा, आप प्राप्त होगा a इज इक्वल टू 6q+3। अब हम क्या रखेंगे, अब हम r के जगह पे 4 को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं r के जगह पे अब 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 को रख दिया है, 2 को भी रख दिया है और 1 0 को भी रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, r के जगह पे 4 रखेंगे। तो जब r के जगह पे आप 4 रखोगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q+4 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब r के जगह पे 5 रखेंगे। तो जब आप r के जगह पे 5 रखोगे तो आपको प्राप्त होगा a इज इक्वल टू 6q+5। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को करने के बाद से अब आपको क्या करना है, अब आपको तर्क देना है, आपको एक लॉजिक देना है, ताकि ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो, संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से सम को छांट देना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, हमसे सिर्फ पूछा गया है विषम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सम को अलग छांट देंगे और विषम को अलग छांट देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब a जो है वो धनात्मक सम पूर्णांक होगा तब क्या होगा, तब वहाँ पे a जो होगा वो 6q के रूप का होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 6q के रूप का होगा, या 6q+2 के रूप का होगा, या 6q+4 के रूप का होगा। ठीक है, अब ये क्यों होगा 6q+2 6q+4, ये क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्यों सम पूर्णांक ही हमने यहाँ पे लिखा है 6q+2 6q+4 को हमने धनात्मक सम पूर्णांक में क्यों रखा है, क्योंकि ये जो है वो 2 का गुणक है। तो यही तर्क हम यहाँ पे देंगे कि ये जो आपका 6q+2 है और 6q+4 है, ये 2 का गुणक है, यानी ये क्या है, आपका सम पूर्णांक है जो कि इस रूप का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपका a है वो 6q+2 या 6q+4 के रूप का होगा, क्योंकि ये 2 का गुणक है। ठीक है, ये सम इसीलिए है क्योंकि ये 2 का गुणक है, इसलिए हमने यहाँ पे सम पूर्णांक में 6q+2 और 6q+4 को हमने रखा है। अब हम विषम के लिए करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब a धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तब क्या होगा, तब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तब उसका जो स्ट्रक्चर होगा, तब a जो होगा आपका वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, क्योंकि ये 2 का गुणक नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या रखा है, इसको विषम वाले कैटेगरी में रखा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से और काफ़ी प्रभावी ढंग से इसको लिख सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात आप याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा मार्क्स में पूछे, जैसे कि 7 नंबर या 10 नंबर में पूछे, तब आपको ये मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या लगेगा, एग्जामिनर यही सोचेगा यार इतना ही कम स्टेप में मैं इसको पूरा नंबर कैसे दे दूँ। तो आप क्या कीजिए, जब ये कम नंबर में, जब आपको कम मार्क्स में ये पूछे क्वेश्चन, तब आपको ये मेथड अपनाना है। ठीक है, बाकी जब 10 नंबर या 7 नंबर में पूछे, जब ज़्यादा मार्क्स में पूछे, तब आपको ये जो पीछे वाले मेथड मैंने बताया है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स जितने भी ये क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, और जितने भी टेस्ट होने वाले हैं संडे को, उनको आप अच्छे से अटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसे भी ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।